जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ MIG कॉम्प्लेक्स के पास। MIG कॉम्प्लेक्स के पास का रोड हो या लतीफ़ पार्क का रोड हो, भरपूर खड्डे नज़र आएंगे जिसकी वजह से जनता को काफ़ी परेशानी होती है। आज मैं एक खबर देख रहा था एक बड़े अखबार में, नवभारत टाइम्स में। उसमें एक लाइन लिखी हुई है, मैं वो एग्जैक्ट हूबहू आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विधायकों की भी कोई सुनवाई नहीं, भाईंदर पश्चिम, रामदेव पार्क, काशीमीरा, काशीगांव, पिंकड़पाड़ा आदि इलाकों की स्थिति भी खस्ता है। शहर की विधायक की भी प्रशासन में सुनवाई नहीं है। विधायक गीता जैन ने सड़कों की खराब हालत के लिए ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये जो ब्लैकलिस्ट करने की मांग थी, अगर मैं आपको जानकारी दूं तो गोल्डन नेस्ट से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले तक जो रोड बना है, उसकी रोड की हालत क्या है वो तो आपको हमने दिखाया ही। तो उसी के संबंध में वो जो ठेकेदार है जिन्होंने वो रोड बनाया है, गीता जैन ने, विधायक गीता जैन ने उसके ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की थी। अब नवभारत टाइम्स में ये आर्टिकल तो छपा ही है, साथ ही में ये आर्टिकल के साथ अभी एक पोस्ट ये भी वायरल हो रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अब सोचिए मीरा भाईंदर वालों, जब प्रतिष्ठित अखबार की खबर के अनुसार यदि शहर के विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है तो क्यों ना ऐसे विधायक को चुना जाए जिसकी प्रशासन सुने और त्वरित एक्शन मोड में आए, फैसला आपका है। तो ये बहुत कुछ बयां करता है कि हमारी जो शहर की विधायक है गीता जैन जी, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। स्क्रीन पर अलग अलग इलाकों के विजुअल चल रहे हैं, चाहे वो मीरा भाईंदर रोड हो या फिर दहीसर टोल नाका के पास का रोड हो, पेंकड़पाड़ा का रोड हो या फिर लतीफ़ पार्क के पास का रोड हो, शीतल नगर के पास का रोड हो। तो तमाम अलग अलग जगहों के मीरा भाईंदर के इलाकों के रोड के विजुअल चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि कितने खड्डे हैं और कई जगह पे आप देखो खड्डे में पानी भरा हुआ है। और ये खड्डे बारिश जब होती है, तेज़ बारिश होती है, उसमें पानी भरता है तो जानलेवा साबित हो जाते हैं। अब हम विधायक गीता जैन पर आएंगे तो विधायक गीता जैन जी जब चुनाव लड़ रही थी 2019 में, तो उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसी सड़कें बनाएंगे जो सालों तक चलेगी, 15 साल 20 साल। अब 5 साल हो गए उनके विधायक बनकर, अभी तक सड़क में तो कुछ बदलाव नहीं आया, सड़कें वैसी की वैसी ही है। दहीसर टोल नाका की हम बात करें, दहीसर टोल नाका अभी तक वहाँ का वहाँ ही है, ना शिफ्ट हुआ है ना हटाया गया है। सड़क के खड्डे भी वैसे ही है, वाटर लॉगिंग की समस्या भी है मीरा भाईंदर में। ज़रूर सीमेंट रोड जहाँ पर है वहाँ पर थोड़ी बहुत कम वाटर लॉगिंग है, खड्डे कम हैं। और सीमेंट रोड की हम बात करें तो आप सबको पता है वो किसके कार्यकाल में मीरा भाईंदर में उसको मंजूरी मिली थी। बहरहाल सड़क के खड्डे वैसे ही है, दहीसर टोल नाका वैसे का वैसे ही है। मीरा भाईंदर में सरकारी स्कूल की हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। गीता जैन जी ने स्कूल के संबंध में भी कहा था कि सरकारी स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, वो वादा भी झूठा साबित हुआ। अस्पताल पे आता हूँ मैं, अस्पताल की भी हालत आपको पता ही है हमारे शहर की क्या है। सरकारी अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल अच्छी होगी तो ये प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल वाले जो मनमानी करते हैं वो नहीं होगी। तो गीता जैन जी ने जो भी वादे किए थे, चाहे वो स्कूल के संबंध में हो, कॉलेज के संबंध में हो, हॉस्पिटल के संबंध में हो, दहीसर टोल नाका के संबंध में हो, रास्तों के खड्डों के संबंध में हो, सब झूठे साबित हो रहे हैं। और इसलिए आपने वो देखा कि नवभारत टाइम्स के आर्टिकल के साथ कि विधायक गीता जैन की सुनवाई नहीं हो रही है, वो आर्टिकल के साथ एक पोस्ट ऐसा भी वायरल हो रहा है, यदि शहर की विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है तो क्यों ना ऐसे विधायक को चुना जाए जिसकी प्रशासन सुने और त्वरित एक्शन मोड में आए, फैसला आपका है। तो ज़रूर इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सब अपना ख्याल रखिए, सभी को दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच।